ये वीडियो जो बन रहा है वो सिमरिया पुल पे बन रहा है। राजेंद्र सेतु इसका नाम है, जहाँ से ये बन रहा है। और जो बनता हुआ दिख रहा है ये अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि बिहार में 14 पुलिये मिलकर गिर चुके हैं। जो 14 पुलिये गिर चुके हैं उसके बाद इस पे चर्चा चल रही है कि भाई क्या ये सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है इस पे भी इस तरह का कोई खतरा है, इस तरह की कोई बात है। ये ऐसा तो नहीं है कि बनने में कहीं इस तरह का खतरा हो, क्योंकि अभी तक जो भी पुल गिरे हैं उसमें किसी के जान माल की क्षति नहीं हुई। उसका कारण जो बताया जा रहा है, कारण ये है कि लोग उस पर चल नहीं रहे थे। अभी ये जो पुल है इस पर भी लोग नहीं चल रहे हैं, ये भी निर्माणाधीन है और ये लंबे समय से निर्माणाधीन है। जो अभी लगातार 12-13 पुल गिरने के बाद से लोग ये सोच रहे थे कि भाई अगर जो बाढ़ का पानी, अभी गंगा जी में आप पानी देख सकते हैं, ये कुछ लगभग 1 महीने पहले पूरी तरह से एक तरफ तो सूखा हुआ ही था और दूसरी तरफ पानी का अभाव था। अभी यहाँ पे मेला भी एक तरह से लग गया है क्योंकि आज पर एक बढ़िया तिथि है, मुंडन कराने के लिए लोग भारी संख्या में आए हुए हैं। हम सिमरिया घाट पे हैं। बिहार में अगर कोई मुक्ति धाम के रूप में माना जाता है कि अगर कोई सबसे बड़ा मुक्ति धाम है तो लोग सिमरिया को मानते हैं। तो मैं इस समय यहाँ पे जब खड़ा हूँ तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि पुल अभी भी निर्माणाधीन है और ये इसलिए निर्माणाधीन है क्योंकि ये काम जो है, इसकी गति जो है बहुत जिस हिसाब से होनी थी वो नहीं थी। फरवरी 2022 में इसे किसी तरह से पूरा कर लिया जाना था। इसका काम अगस्त 17 में दिया गया था और 18 में इसका काम शुरू होने का था और काम हो भी रहा है। लंबे समय से लोग देख रहे हैं, अलग अलग जो हिस्सा है वो बनकर तैयार होता रहा। लेकिन अभी 2024 का ये जुलाई महीना है, अक्टूबर में इसे पूरा कर लिया जाना है। अभी तक लोग कह रहे हैं कि कब तक पूरा होगा, लेकिन उससे बड़ा सवाल अभी जो आ रहा है वो यही है कि आखिर पुल तो पूरा हो जाए। सबसे बड़ी बात है कि खतरा उस तरह का नहीं नजर आवे। बहुत परेशानी होगी, महिला होने के बाद तो और भी परेशानी है। महिला हो जाए तो हाँ बिल्कुल, इस पर आप लोग थोड़ा सा कीजिए, फोकस कीजिए ताकि आने वाला समय में जाम से लोग को मुक्ति मिले। लंबे समय से वन साइडेड चल रहा है, लेकिन वन साइडेड जो पुल के बाद का स्थिति है उसमें जो 2 लाइन गाड़ी लगा देता है, कोई आके बीच में लगा देता है, तो प्रशासन अगर बीच में रहे तो मैं समझता हूँ कि ये लाइन से ही गाड़ी जाएगी। जब लाइन में रहेगी तुरंत उनमें खुलेगा और फिर जाम हटेगा, जैसा कि पहले होता है। ये जो बाढ़ का पानी है, ये बाढ़ का पानी है, ये गंगा जी का जो मूल पानी नहीं है, ये बाढ़ का पानी सभी जगह से आया हुआ है और ये बाढ़ का पानी जो दिखा रहा है उसके कारण काम एक तरह से ठहर गया है। मैं 1 महीने पहले इस जगह पे आया था तो काम बहुत युद्ध स्तर पे चल रहा था, दिख रहा था कि काम हो रहा है। अब पूरी जगह पे जो आप पूरा पुल देख रहे हैं लगभग पानी के अंदर में है और इसके बाद काम की गति में जो ऊपर का जो हिस्सा है उस पर ऊपर काम हो रहा है। लेकिन बहुत सारा काम जिस गति से काम हो रहा था उसके हिसाब से 20-25% के हिसाब से हो रहा है। तो अक्टूबर में पूरा होके लोगों के लिए शुरू होने की संभावना बहुत कम दिख रही है। क्या परेशानी, किस तरह की परेशानी होती है? परेशानी तो होता ही है, लेकिन मेंटेन तो करने न है, वर्क हो रहा है तो घंटा 1.5 घंटा लंबे समय से हो रहा है और हाँ लंबे समय से वर्क चल रहा है, तो है ना, वन साइडेड खुलता है, वन साइडेड जाता है। 6 लेन का ये पुल है और 8 किलोमीटर कुल इस पुल की लंबाई है होनी है, जिसमें पुल का अप्रोच होता है वो नहीं है 8 किलोमीटर में। और 1161 करोड़ का ये पुल इसलिए चर्चा में है अभी कि इसमें कोई संकट न आवे। जिस पुल पे खड़े हैं ये राजेंद्र सेतु है। राजेंद्र सेतु 1959 के आसपास बनकर तैयार हो गया था और भारत में सेवा में आया था। पटना और बेगूसराय, जो पटना राजधानी और बेगूसराय की जो कनेक्ट करता है, इसलिए कनेक्ट करने के लिए ये पुल इम्पोर्टेंट है। और 6 लेन का जो पुल है उसके कारण उसका निर्माण जब तक नहीं हो पा रहा है तब तक ये पुल देख रहे हैं आप, ये जो भीड़ दिख रही है वो इसलिए दिख रही है क्योंकि ये 1 लेन गाड़ी चलती है और 1 लेन बंद रहता है। ये पुल जब बन जाएगा, जब ये पुल पूरा बन जाएगा तो इस तरह की स्थिति नहीं रहेगी। अभी 1 लेन पे गाड़ी आ रही है और ये लेन पिछले आधे घंटे से लोग इंतजार कर रहे हैं इस लेन पर। तकरीबन यहाँ से 6 किलोमीटर के आसपास पीछे लाइन लगी हुई है। इस कतार को आप 6 किलोमीटर तक आप मान सकते हैं। ये लगभग बेगूसराय तक पहुंच रहा होगा, मतलब 0 माइल जो है वहां तक पहुंच रहा होगा। और इधर जो है ये हाथीदह को पकड़ रहा है। हाथीदह से हम लोग जाम झेलते हुए आए हैं। लगभग 40 मिनट में
पुल 2 किलोमीटर का पुल 1.8 किलोमीटर का पुल है, और ये पुल का आधा हिस्सा पार करने में हम लोगों को 40 मिनट लगा सिर्फ पुल पे चढ़ने के बाद। उसके पहले जो लगा, हम लोग 1.5 घंटे से खड़े थे, वो लग ही रहा था। तो आप समझ गया जा रहा है। आप चालक हैं, किस तरह की हम परेशानी तो है? कंटिन्यू आना जाना लगा रहता है मेरा। डेली यहाँ पर डेली 2 घंटा टाइम देना पड़ता है, 2 से 2.5 घंटा 3 घंटा। आज तो हम लगे हुए हैं तो कम से कम हो गया 2.5 घंटा लोगों हो गया। साथ में महिलाएं हैं, उनको भी परेशानी होती पूरा है। परेशान, नाश्ता नहीं किए हैं, सुबह से भूखे हैं, नाश्ता नहीं किए हैं। मंजीत कुमार ठाकुर। परेशानी क्या बता दीजिए ना? परेशानी यही रुके हैं 2 घंटा से, 2-2.5 घंटा से। खासकर महिला है, महिला को ज्यादा परेशानी होती है। हाँ हाँ, किस तरह की परेशानी होती है? काफी परेशानी है। जब भी जाते हैं तब जाम लगा रहता है। कितने घंटे तक रहते हैं? 2 घंटे तक। लगभग 2 घंटा 2.5 घंटा से हम लोग खड़े हैं। ऐसे में बहुत आवश्यक होता होगा। अरे जरूरी है, लेकिन उपाय नहीं है, दूसरा रास्ता भी नहीं है ना। क्या नाम है आपका? संजय कुमार। तो आप समझ सकते हैं कि 6 लेन का जो पुल बन रहा है उसकी क्या उपयोगिता है। ये 6 लेन का जो पुल बन जाएगा तो उससे फायदा कितना होगा। जब 6 लेन, अभी 1 लेन का पुल चल रहा है, तो ये परिस्थिति है। ये पुल क्यों महत्वपूर्ण है इसकी भी मैं बात करूंगा। इसलिए महत्वपूर्ण है, ये पूरे नॉर्थ ईस्ट को बाकी देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला सबसे इम्पोर्टेंट पुल है। एक समय का तो इकलौता पुल था, अभी और रास्ते हैं, लेकिन अभी और रास्ते हैं, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे छोटा रास्ता है। अगर किसी को गुवाहाटी जाना हो या मतलब नॉर्थ ईस्ट जाना हो, सेना की गाड़ियां जो है सब इधर से जाती हैं। अभी भारी वाहनों का इस पे परिचालन बंद है, और अभी मैं जब खड़ा हूँ तो इसके नीचे से ट्रेन जाने वाली है। ये एक लेन की ट्रेन जा रही है। ये उस समय का इकलौता पुल था जहां पर रेलवे भी है, मतलब रेल और रोड दोनों की व्यवस्था है, और रेल और रोड दोनों की व्यवस्था होने के कारण इस पुल को इकलौता माना जाता है। अब मैं रेलवे की बात पे आया हूं तो आपको मैं दिखाता हूं यहाँ पे आके कि रेलवे का पुल है जो लगभग 1500 करोड़ का पुल है। ये बनते बनते अभी रुक गया है, क्योंकि यहाँ पे पानी लगभग नहीं था और अब पानी है। तो सभी काम जो है लगभग एक तरह से आप देख सकते हैं, जितनी दूर आप देखेंगे, हम बहुत रिस्क तो नहीं लिया जा सकता है। यहाँ पे बहुत जगह रेलिंग खतरनाक भी हो गई, लेकिन जहाँ तक आपकी नज़र जा सकती है, जहाँ तक ये वीडियो हम पहुँचा सकते हैं, वो यही है कि अभी निर्माण रुका हुआ है एक तरह से। बहुत 10% भी काम नहीं हो रहा। 10% जो काम की गति थी वो 10% भी नहीं है। और नीचे जो रेलवे ट्रेन गुजर रही है उसके कारण जो ये पुल में कंपन हो रहा है, इस कंपन के बावजूद ये पुल पिछले 1959 से खड़ा है, पूरी तरह से खड़ा है। जहां पर आज बन रहे पुल और बनते हुए पुल, बन चुके पुल बार बार गिर जा रहे हैं। पूरे का पुल कभी हवा में गिर जा रहा है, कभी पानी से गिर जा रहा है। यहाँ पे ये पुल खड़ा है, और इसमें अभी जो ट्रेन है वो ट्रेन के साथ भी यही दिक्कत है। ट्रेन के साथ शुरू से ये दिक्कत रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।